छत्तीसगढ़ में इस पर सियासत भी शुरू हो गई। इंडिया में पेट्रोल डीजल कम हो रहा है। हिंदुस्तान से जो पेट्रोल डीजल हमारे नेपाल वगैरह और दूसरे राज्य देशों में जाते हैं, वहां हमसे कम दर में पेट्रोल और डीजल मिल रहा है और यहाँ लगातार सूचक तरह बढ़ते जा रहा है। तो भारत सरकार से कहे कि वो टैक्स लेना कम कर दे। हम करें, सांसद है, प्रधानमंत्री सलाह देना चाहिए, उनके लिए बने हैं। वेट के ऊपर में कहीं न कहीं राज्य सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए। अनन्य राज्य जब निर्णय लेते हैं तो छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं रहना चाहिए। इसको सभी राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए, उसमें छत्तीसगढ़ को भी काम करना चाहिए, उससे डीजल पेट्रोल के रेट कम होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई मुद्दों पर मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। बस्तर दौरा, अभी आज नारायणपुर और उसके बाद कल फिर बीजापुर और बीजापुर से परसों लौटना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखें पूरे मुख्यमंत्रियों के, उसमें शामिल होने के लिए फिर दंतेवाड़ा कार्यक्रम को उसके बाद किया जाएगा। तो बजट 5 जो ज़िले हैं वो सेकंड फेज में फिर वहाँ जाना होगा। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के दौरे हुए और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। बस्तर में भी हमारी पूरी तैयारी है, जो सेंटर भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। इसमें कोई विशेष मांग आप लोग अपनी तरफ से रखने जा रहे हैं? अब एक ही मांग है कि वैक्सीन फ्री में मिले सबको, भारत सरकार से ही मांग रखेंगे। वहाँ के सामाजिक संगठन के लोगों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के किसानों से, आदिवासियों से, सबसे भेंट मुलाकात होगी और बस्तर के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे और जो भी राशि की आवश्यकता पड़ेगी उसको पूरी की जाएगी। भिलाई संयंत्र के नगर प्रशासन विभाग के माध्यम से ठेके पर कार्यरत 26 कर्मियों को ओडिशा के ठेकेदार द्वारा मासिक 200 रुपए वेतन देने के बाद उनका बैंक का $डॉलर्स फॉर्म भरवाकर और उनकी पासबुक रखकर जबरन निकासी किए जाने के विरोध के कारण काम से निकाल दिया गया था और उनके स्थान पर दूसरे लोगों को काम पर रख लिया गया था, जिसके बाद सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, जिससे कि आनन फानन में कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशासन द्वारा लिखित में आश्वासन मिलने के बाद सफाई कर्मचारियों का अनशन समाप्त हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र में गार्बेज कलेक्शन का काम कई वर्षों से चला आ रहा है और यहाँ पे निरंतर 15 वर्षों से यही लोग काम करते थे, लेकिन नए ठेकेदार द्वारा श्रमिक कानूनों का उल्लंघन करते हुए इनके साथ वसूली की जाती थी, जिसके विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई, इसलिए उन्होंने 26 लोगों को काम से निकाल दिया। इस बात को लेके मजदूर भी आंदोलित हो गए और C2 यूनियन, जो कि सदा मजदूरों के लिए हमेशा लड़ती रही है, जो लेबर है उनके द्वारा आमरण अनशन किया गया था। ये सब क्या है, गार्बेज कलेक्शन के वर्क में काम कर रहे थे पिछले कई सालों से, जैसा बताया गया 10-15 सालों से। तो अभी इनके द्वारा बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा इन्हें हटा दिया गया बिना किसी नोटिस के अवैधानिक तरीके से। तो इनका डिमांड ये है कि हमें पुनः उसी कार्य में रखा जाए, गार्बेज कलेक्शन की। छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव संघ के द्वारा ढोल नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन किया गया। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में पंचायत सचिव संघ की हड़ताल पिछले 14 दिन से जारी है। वहीं मौके पर मौजूद हड़ताल पर कर्मचारियों का कहना है कि शासन प्रशासन के द्वारा जब तक हमारी 3 सूत्री मांगों को शासन पूरा नहीं करेगा, तब तक इसी प्रकार सरकार को जगाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे और आगे भी अनशन जारी रहेगा। और हमारे जो प्रांतीय आह्वान पर आज 14वां दिन हड़ताल जारी है और अनवरत जारी रहेगा। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत कभी शासन को संदेश देने के लिए आज ढोल नगाड़ा के साथ हमारे आंदोलन को किया जा रहा है और आगे जो हमारे प्रांतीय कार्यालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, और जैसे भैंस के आगे बीन बजाना भी एक हमारे कार्यक्रम के रूपरेखा में अंकित है, रखा गया है।
और जब तक सरकार हमारी एक सूत्रीय मांग को नहीं मानती तब तक हम विभिन्न तरीका से आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। पूरे देश में कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। भारत सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है और सभी राज्यों में ड्राई रन की प्रक्रिया शुरू है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की और उन्होंने बताया कि भारत सरकार नेजल वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें नाक के जरिए दवाई के एक सिंगल शॉट में कोरोना वायरस को जो फेफड़ों को प्रभाव करता है उसमें ये असर करेगा। ये अभी रिसर्च हो रहा है और ये कितना सफल होगा इसका भी रिसर्च चल रहा है। यही बायोटेक है जो कि कोवैक्सीन आ रही है, जो कि पार्ट्स में जिसको लगाना है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि करोड़ों में किसी को इसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होने की संभावना हो सकती है। भारत बायोटेक ही है, उदाहरण के लिए ले लीजिए, वो एक नेजल वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें नाक के जरिए दवाई देके एक सिंगल शॉट में कोरोना के वायरस को जो फेफड़ों में से जो प्रभाव करता है उस पर वो असर प्राप्त कर पा सकते हैं। तो ये अभी रिसर्च में है। तो अब आप रुकना चाहोगे क्या कि ये रिसर्च हो रहा है तो वैक्सीन बंद? ये रिसर्च हो रहा है, ये वही बायोटेक जिसकी कोविन कह रहा हूं, ये कोवैक्सीन जिसकी वैक्सीन आ रही है। बिरला में विकासखंड अंतर्गत ग्राम परपोड़ा में प्रस्तावित गौठान निर्माण भूमि पर बने बेजा कब्जा को हटाने बिरला अनुविभाग व तहसील स्तर के अधिकारी गांव पहुंचे, जहां पर गांव के इस बहुचर्चित अतिक्रमण के मामले पर सरपंच संतोषी डोमन साहू एवं पंचायत प्रशासन के माध्यम से अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे अब गांव में एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ अन्य अतिक्रमणकारियों में डर व भय बना है। बेला जनपद अंतर्गत ग्राम परपोड़ा पूरे बेमेतरा जिले में सर्वाधिक रकबे की जमीन वाला गांव है। इस गांव में गौठान प्रस्तावित शासकीय जमीन पर विगत दशकों से कुछ अतिक्रमणकारियों का कब्जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन कब्जे को हटाने पहुंचा। ये मामला ऐसे है कि हमारे गांव में पिछले पंचायत जो रही से 5 साल पहले वाला जो कुमारी बाई कार्यकाल में वो जो जगह है जिनमें गौठान प्रस्तावित रही से वो समतलीकरण करवाए गई से और वो में राजेश पिता थानू वो बेजा कब्जा कर रही से। पूर्व में गौठान प्रस्तावित हो रही थी राजेश पिता थानू साहू लाला के एमन विगत पूर्व पंचायत भी नोटिस देवत गई से ओमे भी एमन अमल नहीं करी, लेकिन हमार नया पंचायत गठन होने के बाद फिर से वही जगह ला जिन जगह पूर्व से प्रस्तावित रही से वो जगह हमन गौठान के लिए चुने गए हैं। अब ओकर अतिक्रमण रही से 3 नोटिस ला देख बाद भी वो नोटिस ला हमार झोंकत नहीं रही। शासकीय भूमि था ग्राम पंचायत प्रस्ताव के माध्यम से हटाए हैं, उसमें प्रस्तावित स्थल जो है गौठान के लिए वर्तमान में सुरक्षित हुआ है, अतः अतिक्रमणकारी को हटा दिया गया है। बेमेतरा जिले में इन दिनों किसान खरीदी के मुद्दे तूल पकड़ रहे हैं, जहां किसान नेता योगेश तिवारी बेमेतरा विधानसभा के जिया खुरमुड़ी भिंबारी लोलेसरा भालेसर के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो जिसमें भालेसर धान खरीदी केंद्र में धान तौलने में गड़बड़ी होने का दावा कर रहे हैं। आरोप है कि प्रति बोरी 3 से 4 किलो अधिक धान तौलकर अन्नदाताओं को लूटा जा रहा है। प्लास्टिक के बोरों में धान खरीद कर रहे हैं और बारदाना का वजन लिया जा रहा है। भालेसर के बिक्री केंद्र में बिक्री हो चुके धान को पुनः तौल कराया तो सभी बोरी में 3 से 4 किलो धान अधिक पाए गए हैं। पूर्व सहकारिता मंत्री दयाल दास बघेल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती, जिसके चलते वे बारदाने की कमी का रोना रो रहा है। पूर्व मंत्री का आरोप है कि कांग्रेस सरकार बीते साल में धान खरीदी का चौथा किश्त नहीं दे पाए। और प्लास्टिक बारदाना आया है आपकी जवाबदारी होती कि इसको तत्काल निकाल दें, तुमको बुला के। बारदाना का वजन बढ़ा के प्लास्टिक बोरा में धान लिया जा रहा है। हर बोरा में 2-2, 3-3 किलो, 2-2 किलो, 1.5 किलो धान एक्स्ट्रा लिया जा रहा है किसानों से। ये भालेसर सोसाइटी में ये हाल है, जबकि इसको जब बारदाना में नहीं प्लास्टिक बारदाना में लिया जा रहा है तो इसको निकाल देना चाहिए। वेट को कम से कम 1 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो इसका वेट है बोरा का। एकदम गलत बात है। अधिक धान अगर तौले होता है
तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन हमारी जानकारी में कोई भी अधिक धान नहीं लिया जाता है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कोई मतलब हो जाता है तो क्या है, कांटा का पॉइंट का अंतर रहता है। कभी कभी तौल में एक आग तो कहीं बोरा का इधर उधर हो जाता है तो उसी को लोग मुद्दा बना लेते हैं। हमने खुद भी अपने 113 समितियों में से अधिकतम समिति हमने खुद भी विजिट की हैं और हमारे राजस्व वाले कर्मचारी और सब नोडल ऑफिसर भी विजिट कर रहे हैं। जहाँ भी ऐसी शिकायत आ रही है वहाँ पर हम कड़ी कार्रवाई के लिए बोले हैं। परंतु सामान्य रूप से जो किसान हैं और समितियाँ उनके बीच में एक सामंजस्य रहता है और जो मॉइस्चर होता है उसके लिए कुछ कॉम्पनसेट करते हैं। पर अगर वो एक सीमा से ऊपर होता है तो फिर हम निश्चित रूप से समिति के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अमलीपदर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने उड़ीसा नवरंगपुर में जोड़े वाले रास्ते पर तेल नदी के तट पर 47 पैकेट धान जब्त किया है। थाना प्रभारी नवीन राजपूत ने बताया कि पानी गांव से 1 किलोमीटर दूर तेल नदी का तट लगा हुआ है और उड़ीसा के दूसरे छोर पर अनका बेड़ा लगा हुआ है। यहां से पानी गांव का किसान सुंदर यादव द्वारा नदी तट पर एक बोरा धान एकत्र कर रहा था। तभी सूचना मिलने पर आरक्षक रिजवान कुरैशी और दिनेश यादव पहुंचे। सुंदर यादव ने 2 मजदूर के सहयोग से उड़ीसा के छोर से धान कंधे से लाद कर ला रहे थे, जिसे जब्त कर राजस्व विभाग को सौंप दिया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ से उड़ीसा को जोड़ने वाले सभी रास्तों पर शासन द्वारा सख्त निगरानी कर दी गई है। सुंदर यादव पानी गांव का निवासी है, जिससे कि पगडंडी के रास्ते से उड़ीसा से धान खपाकर छत्तीसगढ़ ला रहे थे। अलग जायसवाल दिखे थे बाबा, मैं जैसे बोलते जाता हूँ तो वैसे दिखाते जाना है। ऐसे देख, मैं कैसे दिखाऊंगा वो देख, उनको सिखाओ पहले। हाँ। समझ में नहीं सबसे अलग जायसवाल दिखे थे बाबा, मैं जैसे बोलते जाता हूँ तो वैसे दिखाते जाना है। ऐसे देख, मैं कैसे दिखाऊंगा वो देख, उनको सिखाओ पहले। हाँ। समझ में नहीं सबसे अलग जायसवाल दिखे थे बाबा, मैं जैसे बोलते जाता हूँ तो वैसे दिखाते जाना है। ऐसे देख, मैं कैसे दिखाऊंगा वो देख, उनको सिखाओ पहले। हाँ। समझ में नहीं जांजगीर चांपा जिले वासियों को रबी फसल के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिंचाई के लिए नहर से पानी देने की सौगात दी है, लेकिन मुख्यमंत्री के ऐलान को सिंचाई विभाग के अधिकारी ठेंगा दिखाने में जुटे हैं। पकड़िया माइनर से जाने वाली भैंसों झलमला 7 दर्जन भर गांव में लोग नहर में पानी की राह देख रहे हैं। सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारी और कलेक्टर के मौखिक आदेश को एसडीओ मानने के लिए तैयार नहीं है और नहर में मरम्मत कार्य होने का बहाना बनाकर पानी देने से रोक लगा दी है। एसडीओ की इस मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की है। किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर मरम्मत के नाम पर नहर में पानी नहीं दिया गया और नहर में मरम्मत कार्य नहीं करने पर सड़क में उतरकर उग्र आंदोलन करने का ऐलान किया गया है। सचिवों व ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 15 दिन भी की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी। इस दौरान सचिवों व रोजगार सहायकों द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम कर सरकार को संदेश देते मांग पूर्ण करने की मांग रख रहे हैं। इसी कड़ी में बलाईगढ़ विधानसभा के सभी सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों ने घंटी और दीपा बजाते हुए प्रदर्शन किया। बिलासपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डागी ने कोरबा प्रेस क्लब तलक भवन में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पूर्व सरगुजा आईजी बतौर आपराधिक प्रकरणों में पुलिस की मिलीभगत उजागर होने पर की गई बर्खास्तगी व निलंबन की कार्रवाई का जिक्र किया और कहा कि पुलिस की छवि को लेकर जनता में बनी धारणा को सुधारने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। पुलिस के अधिकारी वर्दी पहनने के बाद भी अपनी मानसिकता एक आम इंसान की तरह रखे। पुलिस अधिकारी अपना व्यवहार इस तरह बनाए कि लोगों की धारणा बदले। पुलिस की मिलीभगत से अपराध होना शर्मनाक बात है और कोरबा में भी यदि ऐसा कुछ हुआ तो संबंधित कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे।
थे, क्योंकि थोड़ा दूर रहता है तो थोड़ा सा अपना तो रहता है, लेकिन ज़्यादा पास में रहने से फिर लड़ाई झगड़े ये वो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो उससे मैंने सोचा कि कैसे हम एक यूथ को एक बात करना तो आसान है, ऐसा करो वैसा करो, उसका कोई असर नहीं होता है। तो बेस्ट है कि हम कैसे एग्जाम्पल देकर के ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने ये ट्राई किया। मैं आपको सच बता दूं कि ये जो रस्सा चढ़ना और ये मंकी रॉक मैंने ट्रेनिंग में भी पूरा नहीं कर पाया। नक्सलियों के द्वारा बड़े केटवार में रह रहे 3 परिवारों को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया गया है, जिसके बाद परिवार ने तत्काल गांव से छोड़कर परिजनों के पास पहुंचकर शरण ली। देखिए इस रिपोर्ट में। नक्सलियों के द्वारा बड़े केटवाल में रह रहे 3 परिवार को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद परिवार ने तत्काल गांव से छोड़कर परिजनों के पास पहुंचकर शरण ली। वहीं एक परिवार के सदस्य की बीते नवंबर माह में पुलिस मुखबिरी के आरोप में बेटे बलराम की हत्या जन अदालत में माता पिता एवं पत्नी के सामने ही कर दी गई थी, जिसके बाद से ये परिवार सदमे में है। परिवार वालों ने बताया कि 17 नवंबर 2020 को पोडियामी बलराम की हत्या माओवादियों के द्वारा जन अदालत लगाकर कर दी गई थी, जिसके बाद परिवार को गांव से छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। परिजनों ने ये भी बताया कि बलराम गाय चराने के लिए गया हुआ था। इस दौरान उसे नक्सली उठाकर ले गए। नक्सलियों के द्वारा परिजन एवं आसपास के गांव के लोगों को सूचना दी गई। जन अदालत लगाई गई। जन अदालत में बलराम को पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया और उसकी हत्या करने की सजा सुना दी गई। परिजनों एवं आसपास के ग्रामीण बलराम को छोड़ने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन नक्सलियों ने किसी की एक भी नहीं सुनी और बलराम को मुखबिर बताकर उसके ऊपर डंडे से कई बार वार किए और उसके शरीर में गर्म तेल डाल दिया और उसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। गांव छोड़ चुके परिवार वालों ने बताया कि इस इलाके में अक्सर लोगों पर मुखबिरी एवं किसी न किसी तरह का आरोप लगाकर नक्सली मारपीट करते आ रहे हैं और किसी न किसी को गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। अब तक कई परिवार गांव छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें से कई लोगों को रातों रात ही गांव छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि नक्सलियों के द्वारा उन्हें गांव छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया था। नवंबर महीने में 17 तारीख के दिन ऐसा भैया जी की हत्या की गई है, तो इसलिए नक्सलियों ने ऐसा जाने के लिए कहा दिया गया। इसलिए हम गांव छोड़कर यहाँ कुड़केली में अब रहना चाहते हैं और हमारा परिवार भी पूरा इधर ही है, इसलिए हम इधर आ गए। पूरा 5 ट्रैक्टर लेके गए थे सामान लेने के लिए। तो गुरुवार के दिन यहाँ से निकले और शुक्रवार दिन का लास्ट डेट डाल दिए थे, इसलिए शुक्रवार दिन सवेरे निकल गए वहाँ से। कितने परिवार आए वहाँ से? पूरा टोटल 3 परिवार। एसपी केएल ध्रुव ने बताया कि बड़े केडवाल के 3 परिवारों को नक्सलियों ने गांव से भगा दिया है। केडवाल से 3 परिवारों को नक्सलियों द्वारा गांव से भगा दिया गया है। ये मूलतः यानी कि कोड़केल गांव के रहने वाले थे, जो केडवाल में जाके बस गए थे। तो नक्सलियों के द्वारा तंग करने पर ये वहाँ केडवाल गांव को छोड़ के अपने मूल गांव में आ गए। सर उन्हें क्या प्रशासनिक मदद मिलेगी पुलिस? नहीं, अभी तो इस संबंध में कोई सूचना पुष्टिकृत अपने पास नहीं है, लेकिन जन चर्चा के अनुसार से यानी कि अभी तस्दीक करने पे ये पता लगा है कि केडवाल से 3 परिवार को नक्सलियों द्वारा गांव से भगा दिया गया। जानकारी मिली है जिसमें से एक परिवार के सदस्य की बीते माह नवंबर नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। सुकमा से के न्यूज के लिए संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया ने शनिवार को बालोद जिले के अपने डोंजी लोहरा विधानसभा क्षेत्र स्थित गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग गांवों में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन कर ग्रामीणों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मंत्री के ग्राम आगमन पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने इस दौरान कार्यक्रम में वो ग्रामीणों से भी रूबरू हुई। वहीं ग्रामीणों ने अपनी मांगों को उनके सामने रखा। कुछ भूमि पूजन था, कुछ लोकार्पण था और ख़ास बात तो ये है कि क्षेत्र के जनता से मुलाकात करना, उनकी समस्याओं की जानकारी लेना। इसी बहाना हम सब एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा हो जाता है और बात जनता की बात सामने आ जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण कारण वही है। छत्तीसगढ़ के
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि 11 तारीख को 4 बजे समय आ रहा है, मुख्यमंत्री के साथ उपलब्ध रहेंगे और केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन पर चर्चा की जाएगी। उसमें वैक्सीनेशन को लेकर और चर्चा होगी। अभी छत्तीसगढ़ में ड्राई रन हो गया है, 11 तारीख को मीटिंग भी है। 13 तारीख के आसपास वैक्सीनेशन की सप्लाई की जा सकती है और कब तक होगी इस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग भी उपलब्ध रहेंगे और उसमें मुझे लगता है वैक्सीनेशन के संबंध में या वैक्सीन के बारे में और बातें होंगी, क्योंकि ड्राई रन हो गया और कब तक ये वैक्सीन अब रोल आउट हो जाएगी, डिस्पैच कब से चालू होगा। तो 11 तारीख को मीटिंग है, 13 तारीख तक उन्होंने कहा था कि करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि 13 तारीख के आसपास वैक्सीन की सप्लाई भी चालू हो जाएगी। खबर रायपुर से। धान खरीदी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी साल में दिए गए एक भाषण को ट्वीट कर भूपेश बघेल पर इशारा साधते हुए कहा कि आधा समय आत्ममुग्धता में निकल गया, अब तो कुछ काम कीजिए। जवाब में आप पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आजकल रमन सिंह का घर से बाहर निकलना बंद है, इसलिए उन्हें पता भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। खरीद रही है तो उसे मांग करें। अब भारत सरकार नहीं खरीद रही है तो उसे मांग करें। अभी 24 लाख टन की क्यों अनुमति दिए हैं, वो 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति देने के लिए भारत सरकार को लिखे, क्यों रोक रहे हैं। दूसरी बात, एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए हमने कहा कि हमारे पास जो अतिशेष जो धान बचेगा हम उससे एथेनॉल बनाना चाहते हैं। 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल हो गया भारत सरकार को चिट्ठी पत्री लिखते, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी है। वो अनुमति नहीं देते तो अभी तक प्लांट लगना शुरू हो चुका होता। 4 तो एमयू हम लोग कर ही चुके हैं। देखिए, एक तरफ एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना में हमने शुरुआत कर दी है, एक प्लांट में काम शुरू हो गया है पीपीपी मॉडल में। दूसरी तरफ हम धान से करना चाहते हैं। भारत सरकार इसमें रोक लगाई हुई है कि आप अपने धान से एथेनॉल नहीं बना सकते। फिलहाल मुद्दा ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुद